नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि कहानी ही नहीं वास्तविकता भी है। दोस्तों, मैं आमतौर पर चला जाता था स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक तान तनाव, मराठी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। तो उसके लिए मैं ख़ास तौर से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो उसमें एक दिन मैं गया और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं डॉक्टर हूँ, MBBS MD और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। तो पहली बात, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ ही शुरू करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद ज्ञात हो कि 1793 में पूरे विश्व में जिस तरह से कोविड आया था ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ देश में, पूरे संसार में एक रोग जिसे स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में चेचक भी बोलते हैं, वो फैला हुआ था। और उसमें कम से कम 10% पॉपुलेशन ग्लोबल विश्व की बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और ये रोग एक महामारी की तरह बनकर पूरे प्लेनेट के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था। तो मैं इसकी आमतौर पर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शायर साहब थे और ज़माना था चेचक का। तो एक लड़की थोड़ी मायूस थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो शायर ने उसको एंटी डिप्रेसेंट डोज अपनी पोइट्री के द्वारा देने की कोशिश करी। तो वो शेर अर्ज़ है, ये दाग चेचकों के नहीं है जनाब, ये दाग चेचकों के नहीं है जनाब, आशिकों ने नज़रें गड़ा गड़ा के देखा है, आशिकों ने नज़रें गड़ा गड़ा के देखा है। अरे वाह, तालियां बज गईं, मज़ा आ गया। मैं प्रेजेंट कर रहा था, लोगों को अच्छा लगा। एक साहब आए, मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रखा, बोले, डॉक्टर सक्सेना, आपके ऊपर एक शेर बोल सकता हूँ? मैंने, यार, मानसिक तान तनाव का क्लास है, कक्षा चल रही है, इसमें तो हंसी मजाक होनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप शेर अर्ज़ करें, हमें बहुत पसंद आएगा, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। उसने कहा, काश डॉक्टर सक्सेना आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश डॉक्टर सक्सेना आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, चांद तो आप हैं ही, सितारे भी साथ होते, चांद तो आप हैं ही, सितारे भी साथ होते। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़रूरी नहीं कि इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ है, कब है, किसी को नहीं मालूम। सबसे मज़ेदार मनोरंजक चीज़ यही है। और इसके बाद हम लोग किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं। मैं इसे डेथ नहीं कहता, मैं इसे किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने की बात करता हूँ, जहाँ के नॉर्म्स कुछ और होंगे, हम इस फिजिकल बॉडी के अलावा भी जीते होंगे। तो मैं बात कर रहा था एडवर्ड जेनर साहब की। तो एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की कंसेप्ट दी और सबसे पहले उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई और उसको उन्होंने पेटेंट भी कराया। और उस वैक्सीन के लिए सरकारों ने उनसे कहा कि आप इसके लिए रॉयल्टी कितनी लेंगे, कितने पैसे आपको दिए जाएं, ये तो बहुत बड़ी मानवता के लिए सफलता है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ रॉयल्टी मैं ना लूँ और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाए, ताकि हर इंसान तक वो पहुँच जाए, जिसे आजकल हम लोग इक्विटी बोलते हैं। हर इंसान को, जो नीचे तबके तक है, वहाँ तक पूरे विश्व में पहुँच जाए। और आज उस व्यक्ति का ये सहयोग है, उसका ये दान है, वो जहाँ भी हों उनका प्यार इस पृथ्वी पर पहुँचा और हमारे देश, हमारे विश्व से ये रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि कुछ ऐसा कर दिखाओ ज़माने में दोस्तों, जिससे तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। थैंक यू।